बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 6 श्लोक नंबर 13 का चिंतन करते हैं, जिसे भगवान कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम सनिश्चयेन योगतव्यो योगो निर्विण्य चेतसा। हे अर्जुन, जिसे योग कहते हैं उस योग को बड़े धैर्य से उत्साह पूर्वक निरंतर करने से उसकी प्राप्ति होती है। जो दुख रूप संसार संयोग से रहित है उसको जानने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी जो कार्य होता है वह लगन से, उत्साह से और निरंतरता से उस जो है पूर्ण होता है। तो जब हमारे अंदर योगारूढ़ होने की भावना हो, चाह हो, जब हमारे अंदर भगवान को पाने की चाह हो, तो हमारा लगन, हमारा उत्साह, हमारा उमंग से जो निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, तभी उसमें सिद्धि मिलती है और विश्वास रखते हैं। हमारी साधना से सिद्धि में जो कमी है वह सिर्फ यही है कि हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास की कमी होती है, हमारे अंदर धैर्य नहीं होता है, उत्साह नहीं होता है, उमंग नहीं होती है। एक फॉर्मेलिटी की तरह हम करना चाहते हैं। तो भला ये क्या संभव है? फॉर्मेलिटी से कभी जो है भगवान को पाया जा सकता है? और जल्दी पा लेने की चाह होती है। कोई भी कार्य करते हैं तो लगता है जल्दी हो जाए, साधना करते हैं तो जल्दी हो जाए। कितना धैर्य रखना पड़ता है जो है इतनी बड़ी उपलब्धि को पाने के लिए। यह अगर सीखना है आपको तो शबरी माता से सीखिए। जो है रामचरितमानस जी का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है शबरी, जो बहुत बड़ी भक्ता भगवान की हुई है। उनसे श्रद्धा सीखिए, उनसे विश्वास सीखिए, उनसे धैर्य सीखिए कि कितना धैर्य उन्होंने अपने जीवन में रखा होगा। उनका उत्साह, उनसे उत्साह सीखिए कि कितना उत्साह उनके जीवन में और कितना निश्चयात्मक बुद्धि थी उनके अंदर कि अगर गुरु ने कह दिया है तो ये बिल्कुल निश्चित जो है हमें हमारे दरवाजे में भगवान आएंगे। और श्रद्धा इतनी कि जो है गुरुवाणी पर कि कोई कुछ भी कहा, पूरा जीवन जो है लग गया, मगर श्रद्धा नहीं टूटी गुरु जी की वाणी पर। गुरु जी ने कह दिया था मतंग ऋषि ने, हे शबरी तुम कहीं नहीं जाना, यहीं भगवान तुम जो है तुम्हारे दरवाजे में, तुम्हारी कुटिया में भगवान स्वयं पहुँचेंगे। कितना धैर्य रखा कि वह युवा अवस्था से वह शबरी बुढ़ापे में चलेगी, बूढ़ी हो गई, मगर जो है उसका निश्चयात्मक बुद्धि नहीं गई, उसका धैर्य नहीं गया। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल भगवान जरूर आएंगे मेरे यहाँ। और श्रद्धा, निष्ठा, उत्साह में कोई कमी नहीं हुई। नित्य शबरी जी जाती जंग वन में और भगवान के भोग के लिए सुंदर सुंदर फल, वन फलों को तोड़ करके लाती थी। नहीं आए, रोज नहीं आए आज भगवान, कोई बात नहीं, कल भी वही प्रक्रिया। फूलों को तोड़ करके लाती थी, भगवान का मार्ग साफ करती थी, भगवान के आने के लिए फूल बिछाती थी। हम होते और आप होते तो 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना 4 महीना में कह देते अरे कैसी साधना है, इसमें तो हमें सिद्धि ही मिलती नहीं दिखाई दे रही है। हम साधना को छोड़ देते, मंत्र को छोड़ देते, यहाँ तक कि हम गुरु को भी छोड़ देते। हमारे अंदर श्रद्धा ही की कमी तो है। वही माला, वही मंत्र, वही गुरु से जो है व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है। और उसी माला, उसी मंत्र और उसी गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास अगर नहीं है तो आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान इस जो है इस श्लोक में कहते हैं तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योगतव्यम योगो निर्विण्य चेतसा। वह योग जो संसार के संयोग से रहित है तथा जिसे हम योग कहते हैं उसको जानना चाहिए, और वह
तो हमें तभी मिलेगा जब हमारे अंदर निश्चयात्मक बुद्धि होगी और हमारे अंदर श्रद्धा होगी, हमारे अंदर विश्वास होगा, हमारे अंदर धैर्य होगा, हमारे अंदर उमंग होगी, हमारे अंदर उत्साह होगा। मैं और दूसरे की कथा तो क्या कहूँ, मगर मैं अपने जीवन की कथा कहता हूँ। मेरे अंदर 10 वर्ष तक लगातार माँ गायत्री के प्रति, और अभी भी है वही उत्साह, वही उमंग। आज भी मेरे अंदर गायत्री माँ की पूजा अर्चना उपासना में आज भी वही उत्साह है। मगर 10 वर्ष जो मैंने अपने कर्म दैनिक कर्म करते हुए, जीविकोपार्जन करते हुए भी अब शक्तिपीठ को मैंने अपना जो है तप स्थली बनाई, और निरंतर 1 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैं शक्तिपीठ में रहता था। एक दिन की छुट्टी नहीं जो है मनाता था, और समयदान दिया हूँ। और साथ में वहाँ उस समय पर मैंने अपना वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन उसी उमंग, उसी उत्साह के साथ में सदा करता रहा हूँ। और नित्य शाम को संध्या और प्रवचन का कार्य होता था, उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ में। कोई आलस्य नहीं आया, कोई प्रमाद नहीं आया। उसी का फल आज मुझे गायत्री ने पुत्र के रूप में मुझे स्वीकार किया है। तो जब हम जो है श्रद्धा विश्वास के साथ में, उमंग और उत्साह के साथ में, निश्चयात्मक बुद्धि के साथ में, धैर्य रखते हुए जो है योग साधना में, पूजा में, उपासना में लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से एक ना एक दिन हमारा योग सिद्ध होगा और हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी, वैराग्य की प्राप्ति होगी, और हमारा मानव जीवन प्राप्त करना सार्थक हो जाएगा। बोलिए गायत्री माता की जय। आज ब्रह्मचारिणी जी का दूसरा दिवस है। ब्रह्मचर्य को धारण करने की प्रेरणा ब्रह्मचारिणी देती हैं। ब्रह्म का आचरण हमें करना है, ब्रह्म की तरफ हमें चलना है, वही योग से ही सिद्ध होगा। बोलिए गायत्री माता की जय।